स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बंगाल उपचुनाव में हार से भाजपा में कोहराम, अमिताभ चक्रवर्ती दिल्ली तलब। एक और बड़ी अपडेट, पीएम मोदी के खिलाफ महामुकाबले की तैयारी, मुंबई में होगी गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द, अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए निर्देश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुस्लिमों की संपत्ति पर बिलडोजर चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलमा हिंद। एक और बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सरगर्मी तेज, उम्मीदवारों के नाम पर भी सुगबुगाहट शुरू। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आतंकवादी कहने पर 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर, एसपी ऑफिस के बाहर किया हंगामा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का दावा 5 लाख नहीं, कोरोना से गई 40 लाख लोगों की जान। एक और बड़ी अपडेट, पूर्व सांसद रिपुन बोरा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, टीएमसी में हुए शामिल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल उपचुनाव में हार से भाजपा में कोहराम, अमिताभ चक्रवर्ती दिल्ली तलब। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट और पश्चिमी बर्दवान जिले की असनसोल लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को हुए उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद भाजपा के बंगाल नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठने फिर से शुरू हो गए हैं। बता दें कि राज्य महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती को दिल्ली तलब किया गया है। दोनों सीटें पूर्व भाजपा नेताओं ने जीती हैं जो अब तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं। बता दें कि बालीगंज जहां टीएमसी का जाना माना गढ़ है, जबकि असनसोल लोकसभा सीट आजादी के बाद पहली बार सत्ताधारी पार्टी ने जीती है। पहले यहां वामपंथियों के नियंत्रण में हुआ करता था। बता दें कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में मिली करारी हार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को गले नहीं उतर पा रही है। वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि राज्य महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती को केंद्र नेताओं ने अगले सप्ताह दिल्ली बुलाया है। खासकर असनसोल सीट के नुकसान को ज्यादा गंभीरता से लिया गया है। बता दें कि इस सीट ने बंगाल में पार्टी की लोकसभा की संख्या को 18 से 17 कर दिया है। बता दें कि भाजपा नेतृत्व के लिए शर्मिंदगी पैदा करते हुए राज्य के उपाध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सौमित्र खान, जो पहले टीएमसी के साथ थे, उन्होंने कहा है कि वर्तमान में हमारे पास बंगाल में अनुभवहीन नेता खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे लिए टीएमसी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए अगली खबर, मोदी के खिलाफ महामुकाबले की तैयारी, मुंबई में होगी गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक। दरअसल दोस्तों, शिवसेना सांसद और पार्टी के प्रवक्ता संजय रावत ने संकेत दिया है कि देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए जल्द ही गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन मुंबई में होने की संभावना है। बता दें कि रावत ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में देश में प्रचलित मामलों और ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जरूरत की प्रमुखता से उजागर किया है। बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष शरद पवार ने भी मुंबई में इस तरह के सीएम सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास के साथ इस पर बात की है। बता दें कि उन्होंने दिसंबर में मुंबई में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। रावत ने कहा है कि जिन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है उनमें बेरोजगारी, महंगाई, ईंधन की आसमान छूती कीमतें, गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को गिराने के लिए केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, समुदायों को धार्मिक आधार पर बांटना आदि शामिल है। बता दें कि शिवसेना सांसद ने दावा किया है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूसों पर हाल के हमले धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए किए गए, जो राजनीति से प्रेरित है। खासकर इस साल के अंत में चुनाव होने वाले राज्यों में ये बयान 13 विपक्षी दलों द्वारा देश के कई हिस्सों में अभद्र भाषा, सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर गहरी चिंता व्यक्त किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। चलिए अगली खबर, आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत रद्द, अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए निर्देश। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। बता दें कि अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले
वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस भेज दिया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 अप्रैल को सभी विपक्षों को सुनने के बाद मामलों में अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा के मामले में जमानत दे दी थी। इससे पहले वो 4 महीने तक हिरासत में रहे थे। गौरतलब है कि किसानों का एक समूह बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के विरोध में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक कार ने 4 किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट कर मार डाला था, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस वाहन में आशीष मिश्रा था जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला था। हालांकि मिश्रा ने आरोपों को खारिज किया है। चलिए अगली खबर, मुस्लिमों की संपत्ति पर बिल्डोजर चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलमा हिंद। दरअसल दोस्तों, भाजपा शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों के विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से चलाई जा रहे बिल्डोजर की राजनीति को लेकर जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बता दें कि जमीयत के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि देश का संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है, जिसे बचाना बेहद जरूरी है। बता दें कि रविवार को जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों की तानाशाही और क्रूरता को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। बता दें कि जमीयत की कानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया है कि वो राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान को गिराया न जाए। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति पहले से जारी है, लेकिन अब यह सिलसिला गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। हाल ही में रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में जुलूस के दौरान अति भड़काऊ नारे लगाकर पहले तो दंगा किया गया और फिर राज्य सरकार के आदेश से एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार अपनी इस क्रूर कार्रवाई का बचाव कर रही है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों को भयभीत करने की जगह जगह साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मोहल्लों में मस्जिदों के सामने जाकर उन्हें उकसाया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे लहराकर उकसाने वाले नारे लगाए जा रहे हैं। मदनी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे मुल्क में अब ना तो कोई कानून रह गया है और ना ही कोई सरकार रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा मुसलमानों का जीना दुर्भर किया हुआ है, जिस पर केंद्र सरकार की खामोशी बेचैन करने वाली है। अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करना पीएम की नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए अगली खबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सरगर्मी तेज, उम्मीदवारों के नाम पर भी सुगबुगाहट शुरू। दरअसल दोस्तों, देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए धीरे धीरे सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव इस साल जुलाई में होना है, जबकि अगस्त में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक जून महीने के मध्य में राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।